मिडिल ईस्ट का सबसे सुरक्षित किला कहे जाने वाले अल उदेद एयरबेस पर अब चीन की सैटेलाइट की पैनी नजर है। खबरें हैं कि चीन का कमर्शियल सैटेलाइट नेटवर्क अब इतना एडवांस हो गया है कि वो वहां तैनात अमेरिकी मिसाइल लॉन्चरों और सैन्य गतिविधियों की रियल टाइम जासूसी कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि ये डेटा सिर्फ चीन के पास नहीं बल्कि ईरान तक भी पहुंच सकता है। सोचिए अगर दुश्मन को ये पता चल जाए कि आपका मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहाँ खड़ा है तो आपकी सुरक्षा कितने खतरे में है। ये जानकारी किसी भी ऑपरेशन की ऑपरेशनल सिक्योरिटी को पल भर में धुआं कर सकती है। पहले जासूसी के लिए घंटों लगते थे, लेकिन अब सैटेलाइट्स की मदद से पलक झपकते ही विमानों की मूवमेंट, मिसाइलों की तैनाती और रिफ्यूलिंग तक की खबरें लीक हो रही हैं। चीन का ये बढ़ता सैटेलाइट नेटवर्क अमेरिका के लिए एक ऐसी सिरदर्दी बन चुका है जिसे नजरअंदाज करना अब नामुमकिन है। अगर ये सारी जानकारी चीन ईरान के हवाले कर दे तो क्या अमेरिका ईरान के आगे युद्ध में टिक पाएगा? जरा इस रिपोर्ट में देखिए। चीन अंतरिक्ष से ईरान युद्ध में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों और हमलों की बारीकी से निगरानी कर रहा है। रिपोर्टों से पता चलता है कि बीजिंग मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों, विमानों की तैनाती और मिसाइल लॉन्च को ट्रैक करने के लिए अपने जिलिन-1 सैटेलाइट समूह का उपयोग कर रहा है। 28 फरवरी 2026 को ईरान के सैन्य ठिकानों, परमाणु स्थलों और सहयोगी बलों को निशाना बनाते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल द्वारा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किए जाने के बाद निगरानी और तेज हो गई। तब से वॉशिंगटन ने विमानवाहक, लंबी दूरी के बम वर्षक, हवाई रक्षा प्रणाली और निगरानी विमान तैनात करके इस क्षेत्र में अपनी भारी सैन्य उपस्थिति बना ली है। लेकिन ये गतिविधियां छुपी नहीं रह सकती। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन का सैटेलाइट नेटवर्क बार बार अमेरिकी सैन्य गतिविधियों पर नजर रख रहा है, ठिकानों, विमानों की आवाजाही और नौसैनिक अभियानों की उच्च रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें ले रहा है। चांगवांग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित जिलिन-1 सैटेलाइट नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट समूहों में से एक है। पहली बार 2015 में लॉन्च किया गया, ये सिस्टम तेजी से विस्तारित हुआ है। 2026 तक अनुमान बताते हैं कि 100 से अधिक सैटेलाइट इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। वहीं कुछ रिपोर्टें 300 से अधिक होने का दावा करती हैं, जिससे पृथ्वी पर लगभग किसी भी स्थान की बार बार निगरानी की जा सकती है। पृथ्वी से लगभग 300 मील ऊपर कक्षा में चक्कर लगाने वाले ये सैटेलाइट सैन्य गतिविधियों की विस्तृत तस्वीरें और वीडियो ले सकते हैं। इसका मतलब है कि वे मिशन की तैयारी कर रहे अमेरिकी विमानों, लोड किए जा रहे गोला बारूद, उड़ान भरते बम वर्षकों और हवा में विमानों में ईंधन भरने वाले टैंकर्स को देख सकते हैं। चीन से जुड़ी फर्मों द्वारा जारी सैटेलाइट इमेजरी में पहले से ही प्रमुख क्षेत्रीय ठिकानों पर अमेरिकी सैन्य विमान और हेलीकॉप्टर दिखाई दिए हैं, जिनमें ईरान के खिलाफ अभियानों के लिए उपयोग किए जाने वाले ठिकाने भी शामिल हैं। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि इन तस्वीरों में कतर के अल उदेद जैसे ठिकानों से संचालित होने वाले KC-135 रिफ्यूलिंग विमान, C-130 परिवहन विमान और लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी कैद हुए हैं। इसके बाद इस डेटा का विश्लेषण करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का उपयोग किया जाता है, जिससे उड़ान पथ, ईंधन भरने के चक्र, मिसाइल प्रक्षेपक वक्र और हवाई रक्षा प्रतिक्रियाओं की पहचान की जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे चीन को अमेरिकी सैन्य रणनीति और परिचालन पैटर्न्स का एक बड़ा डेटाबेस बनाने में मदद मिलती है। कुछ रिपोर्टें ये भी दावा करती हैं कि चीन ईरान के साथ कुछ सैटेलाइट इनसाइट्स साझा कर सकता है, जिससे तेहरान को अमेरिकी ठिकानों, जहाज़ों और विमानों को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। ईरान ने पहले से ही चीन के बेदो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम को अपनी कुछ मिसाइलों और ड्रोनों में एकीकृत कर लिया है, जो उन्हें इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप के बावजूद काम करने में मदद कर सकता है। चीन की निगरानी सैटेलाइट से भी आगे तक बढ़ सकती है। सैन्य विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि युद्ध में हर अमेरिकी हमले, तैनाती और प्रतिक्रिया को अब अंतरिक्ष से रिकॉर्ड किया जा सकता है और उसका अध्ययन किया जा सकता है। हालांकि चीनी अधिकारी ईरान को सीधी सैन्य सहायता प्रदान करने से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि ये तस्वीरें नागरिक और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले वाणिज्यिक सैटेलाइट सिस्टम से आती हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.